गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो यहाँ पे क्लास 10th के लिए और ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकती है जो एलटी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आपने देखा है उत्तराखंड एलटी में। ठीक है, तो ये स्पेशली ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है और इस वीडियो के माध्यम से हम ये क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे एमसीक्यूज टाइप के हैं, लेकिन इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, पूरी चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हु इज़ द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट करके आपने देखा होगा, ये बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट करके। यहाँ पे क्लास 10th में जो बुक है, एक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट, दूसरी बुक का नाम क्या है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट करके। ठीक है, उस बुक के क्वेश्चन आंसर भी हम डिस्कस करेंगे। और रही बात जो क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, वो क्वेश्चन उनकी सीरीज भी हम लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आपका रिस्पॉन्स मायने रखता है और एटलीस्ट 100 लाइक्स का टारगेट आपको फिक्स करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो फर्स्ट फ्लाइट जो चैप्टर है यहाँ पे, उसके ऑथर कौन है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लियम ओ फ्लैहर्टी करके है। ठीक है, लियम ओ फ्लैहर्टी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ दी ऑथर ऑफ ब्लैक एरोप्लेन। अब ये दो चैप्टर्स हैं, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी कि फ्लाइट से रिलेटेड। तो यहाँ पे दो चैप्टर्स हैं, उसमें पहला चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड है ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन जो यहाँ पे है, ब्लैक एरोप्लेन किससे रिलेटेड है, ये एरोप्लेन से, ओल्ड डेकोटा एक एरोप्लेन होता है। और जो फर्स्ट फ्लाइट है वो यंग सीगल से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। फर्स्ट फ्लाइट किससे रिलेटेड है, यंग सीगल। यंग सीगल एक क्या है, ये पक्षी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड है और इसका एक बच्चा होता है यंग सीगल, यानी कि यंग सीगल उस बच्चे के बेस पे ही है। ये जब पक्षी का बच्चा होता है जो सीगल का, तो वो क्या करता है, अपनी फर्स्ट उड़ान भरने के लिए डरता है। उसे ये भरोसा नहीं रहता है कि उसके पंख जो है उसको सपोर्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, यानी कि उसको इतना साहस नहीं आ पाता है। तो उससे रिलेटेड ये कहानी है, बड़ी ही मज़ेदार कहानी है, इसके बारे में भी मैं बताते चलूँगा। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्रेडरिक फॉर्सेट करके हैं, जो कि ब्लैक एरोप्लेन लिखे हैं जिन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट। द फर्स्ट फ्लाइट जो चैप्टर है वो किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे यंग सीगल मैंने ऑलरेडी बताया, यंग सीगल से रिलेटेड ये कहानी है, आपको याद रखनी है। और उसके करेज पे बेस्ड है, करेज यानी कि साहस, ये पॉइंट आपको याद रखना है, करेज। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको अगर समझने की कोशिश करेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। वाई वॉज ही अफ्रेड टू फ्लाई। ही का मतलब है यहाँ पे यंग सीगल। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में और आपको ये तैयार भी कर लेना है इस क्वेश्चन को। वाई वॉज यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। तो यंग सीगल था, वो क्यों अफ्रेड था, क्यों डरा हुआ था, टू फ्लाई यानी कि उड़ान भरने से। ठीक है, क्यों डरता था वो। ठीक है, तो क्यों डरा हुआ था या क्यों डरता था। ठीक है, तो उड़ान भरने से क्यों डरता था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई। आपको कैसे करना है, यहाँ पे ही की जगह क्या कर लेना है, यंग सीगल कर लेना है। क्या करना है स्टूडेंट्स, यंग सीगल कर लेना है। यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, अफ्रेड के बाद करना है यहाँ पे टू फ्लाई। यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज। अब वाई से क्वेश्चन बन रहा है तो आपको आंसर देते इसमें क्या लगाना है, बिकॉज या बिकॉज जो पढ़ते हैं आप इसको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बिकॉज का यूज़ करना है, बिकॉज का यूज़ करेंगे। यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज इट्स फर्स्ट फ्लाइट। आपको आंसर कैसे देना है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप इस आंसर को लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई। यंग सीगल वॉज, इस आंसर को आप नोट डाउन कर सकते हैं, यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई। यंग सीगल जो था अफ्रेड था क्या करने से, उड़ान भरने से। यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज करना है आपको यहाँ पे, क्या करना है, बिकॉज it was its first flight. It was its first flight. It was its first flight. क्यों डरा हुआ था, क्योंकि ये इसकी पहली उड़ान थी। It was its first flight and आगे आपको क्या करना है,
एंड के बाद आपको जो लिखेंगे इतना आपको लिखना है। पहले इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज इट्स फर्स्ट फ्लाइट। यंग सीगल जो था अफ्रेड था, फ्लाई करने से डरा हुआ था, बिकॉज क्योंकि इट वॉज यह थी इसकी, ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट, यह इसकी पहली उड़ान थी। तो आगे आपको लिखना है और एंड ही डिडंट हैव बिलीव, उसे विश्वास नहीं था। ही डिड नॉट हैव बिलीव या ही हैडंट बिलीव, तो क्या करेंगे, ही डिडंट हैव बिलीव ऑन हिज विंग्स। इतना आप लिख देंगे तब भी आपको पूरे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। ऑन हिज विंग्स, उसे अपने पंखों पे क्या नहीं था, विश्वास नहीं था। डिड नॉट हैव बिलीफ यूज करना है, बिलीव नहीं, ठीक है। यहाँ पे विश्वास यानी कि नाउन वाला हमें यूज करना है। बिलीव जो होता है VELIEVE वो आपका वर्ब होता है, ठीक है। ये आप बिलीफ, विश्वास नहीं था उसे। तो अब इसका जो आंसर है ये मैं बता देता हूँ। वाई वॉज ही अफ्रेड टू फ्लाई, तो आंसर हो जाएगा ही वॉज अफ्रेड, वह भयभीत था। क्यों, हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम, ही वॉज अफ्रेड दैट, यहाँ पे कर लेंगे ही वॉज अफ्रेड दैट हिज विंग्स विल नॉट की जगह आपको यहाँ पे क्या करना है, वुड नॉट कर देना है। पैसिव वॉइस का सेंटेंस, सॉरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आपको आते हैं नरेशन तो उसमें आप क्लियरली समझ जाएंगे। हिज विंग्स वॉज, देखिए पास्ट टेंस है तो विल का पास्ट आपको वुड कर देना है। हिज विंग्स वॉज, हिज विंग्स वुड नॉट, वॉज नहीं करना है, यहाँ पे ही वॉज है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ही वॉज अफ्रेड दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, इतना आपको लिखना है, ठीक है। उसे विश्वास ये था क्या, ही वॉज अफ्रेड, वो डरा हुआ था, दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, उसके पंख जो हैं उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, इसलिए डरा हुआ था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, What did his parents threaten him with if he didn't flee away? If he didn't flee away नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, fly away, क्योंकि did not के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, आप इस चीज़ को ध्यान रखना। What did his parents threaten? उसके पेरेंट्स ने क्या धमकी दी उसे, ठीक है, with किसके साथ, इफ़ ही डिड नॉट फ्लाई अवे, अगर वो नहीं उड़ा तो, अगर उसने उड़ान नहीं भरी तो किस चीज़ की धमकी दी, तो उन्होंने कहा था अगर वो नहीं उड़ा तो उसे भूखा छोड़ देंगे, भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे। टू स्टार्व हिम, क्या करने के लिए, स्टारवेशन बोलते हैं, भूखे रहने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए एक चैलेंज बन गया था। अगर देखो उड़े तो तब भी कहीं ना कहीं उसको विश्वास नहीं था, उसे ये डर लग रहा था मैं उड़ूंगा तो तब भी मैं गिर जाऊंगा करके, और अगर नहीं उड़ता है तब भी उसने मरना है। दोनों कंडीशन में उसको क्या दिखाई दे रही थी, अपनी मौत दिखाई दे रही थी, तो इसलिए उसने उड़ना बेहतर समझा है। इस कहानी में आप देखेंगे आगे। तो व्हाट वर हिज पेरेंट्स टीचिंग हिज ब्रदर एंड सिस्टर, व्हाट वर हिज पेरेंट्स टीचिंग हिम, टीचिंग हिज ब्रदर एंड सिस्टर, सॉरी उसके पेरेंट्स उसके भाई बहनों को क्या सिखा रहे थे, तो यहाँ पे क्या सिखा रहे थे, टू परफेक्ट द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, या उड़ने की कला में निपुण बनाना, उनको परफेक्ट बनाना, ठीक है। और टू स्किम दी वेव्स, और वेव्स को क्या करना, स्किम करना, काटना, तरंगे जो होती है ना, वेव्स जो हवा की, ठीक है, उनको क्या करना है, स्किम कर सके हो। जैसे स्किप करते हैं ना, अब ऐड आता है यूट्यूब पे तो स्किप कर देते हैं ना, उससे छुटकारा पाना। स्किम करना यहाँ पे काटने से मतलब है। टू डाइव फॉर फिश, और डाइव करना भी सिखा रहे थे फिश के लिए। तरंग यहाँ पे अगर बात करें तो अगर फिश पे डाइव करनी है तो ये वाटर की बात है, तो स्किम करना वहाँ पे जो पानी की जो वो हैं तरंगे, लहरें बोलते हैं जिनको, उनको स्किम करना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द साइड ऑफ फूड है यहाँ पे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैडेंडिंग। जो दृश्य था किसका, भूख का, उसने उसको क्या कर दिया, पागल बना दिया। फूड का जो भोजन का दृश्य था उससे उसको पागल बना दिया। जैसे उसकी माताजी कुछ लेके आती है ना उसके लिए, जैसे उस खाने को देखता है, उस फूड को देखता है, तो वो भूल जाता है कि उसके पंख उसे सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। वो सीधे इस पर क्या कर देता है, छलांग टाइप की लगाना है, ठीक है। तो
और उड़ना सीख जाता है। और जैसे ही देखता है वो इस फूड की ओर भागता है, वो ये भूल जाता है कि उसके पंख सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। और जैसे ही खाने तक पहुंचता है तो फिर उस देखता है कि उसके विंग्स भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं करेज आ जाता है, साहस आ जाता है और सीख जाता है वो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, इसी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन डिड वी गेट फ्रॉम दिस चैप्टर? तो मेन ये चैप्टर देने का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि इस चैप्टर से हमें ये सीखता है, अगर हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम लगातार प्रयास करें किसी चीज़ के लिए, क्योंकि पहली कंडीशन में क्या होता है ना, हमें अपने आप पे विश्वास नहीं होता है, खुद पे विश्वास रखना जरूरी है। वी नीड टू बिलीव इन आवरसेल्व्स। तो पहली चीज़ जो हमें जो करनी है, खुद पे विश्वास रखना है। कोई वहाँ पे सर नहीं आएंगे आपकी हेल्प करने के लिए, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा, खुद आपको उस प्रॉब्लम से निपटना है। ठीक है, फेस करेंगे तो ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे, अगर भागेंगे तो प्रॉब्लम ही रह जाएगी, आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ जो हमें सीखने को मिलती है, अगर देखिए हम करेज है, हमारे पास साहस है, तो अगर कोई हमें एक गुरु मिल जाता है, यानी कि एक गाइड करने वाला। देखिए यहाँ पे उनके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, गाइड का काम कर रहे हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं, टीचर का काम कर रहे हैं, गुरु का काम कर रहे हैं। तो राह क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। दूसरी शिक्षा ये भी मिलती है। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए, ये नहीं कि हमें अपने मन से जैसा हम सोचते हैं ना वैसा नहीं होता है। तीसरी शिक्षा ये मिलती है कि जिस हमारी सोच हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। हम ये सोचते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, पहले ही हम रिजल्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है एक्शन इज दाई ड्यूटी, रिवॉर्ड इज नॉट दाई कंसर्न। कर्म पे आपका अधिकार है, फल पे नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु न कदाचन करके ऐसे कुछ ही लाइन है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे व्हाट अर्ज्ड हिम टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो कौन सी चीज़ थी जिसने उसको फोर्स किया क्या फर्स्ट फ्लाइट करने के लिए? तो हंगर तो थी, साइड ऑफ फिश भी था यहाँ पे। और बात करें तो अगला यहाँ पे क्या है, करेज, साहस भी, यानी कि करेज नहीं होगा इसमें, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड बी, पहला और दूसरा, सी ऑप्शन नहीं होगा। करेज तो बात की बात है, हंगर और साइड ऑफ फिश, जो मछली का दृश्य था और जो भूख, दो चीज़ें थी जिसने उसको पहली उड़ान भरने के लिए मजबूर किया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, मरता क्या नहीं करता बोलते हैं ना, वही सिचुएशन उसके साथ हो रखी थी। वाई डिड हिज मदर स्टॉप मिडवे वाइल गिविंग हिम द फिश, तो उसकी माताजी मिडवे पे क्यों रुक गई जब वो उसे खाना देने के लिए आ रही थी, यानी कि फिश देने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी डिडेंट वांट टू गिव हिम द फिश। नहीं, ये नहीं होगा। टू पुश हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर, तो उसे क्या करना चाहती थी वो, पुश हिम, उसे पुश करना चाहती थी, क्या करने के लिए? टू फ्लाई आउट, उड़ने के लिए मजबूर हो जाए, चाहे किसके कारण? फ्लाई आउट ऑफ हंगर, भूख के कारण। ठीक है, उसे भूख तो लगी थी, उसकी माताजी चाहती थी कि इस फिश को देख के वो उड़ान भरे, क्योंकि उसको भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, तो इसलिए वो मिडवे पे ही रुक गई। वो चाहती थी कि जो उसका बच्चा है वो उड़ान भरना सीखे। तो इसीलिए आप ध्यान रखना, कभी जैसे स्कूल में भी होता है, आप लोगों को ऐसा लगता है जो गुरुजन हैं आपके वो आपको डांटते हैं, फटकारते हैं, तो उनका उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं होता। वो आप में क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपको परफेक्ट बनाएं, आपको आगे बढ़ाएं। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे द टाइटल ब्लैक एरोप्लेन इज़ बेस्ड ऑन, ब्लैक एरोप्लेन जो है किस पे बेस्ड है? तो यहाँ पे हम बात करें तो ब्लैक एरोप्लेन जो है बेस्ड है द एरोप्लेन दैट हेल्प्ड द पायलट, यानी कि उस ये इसमें जो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, तो वो द एरोप्लेन दैट हेल्प्ड द पायलट, जिस एरोप्लेन की बात कर रहे हैं, उस एरोप्लेन की बात कर रहे हैं जिसने पायलट को हेल्प की उस स्टॉर्म में। ठीक है, सेफली अपने फैमिली तक पहुंचने में। द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम, कहाँ से कहाँ की ओर बढ़ रहा था? तो फ्रांस से इंग्लैंड की ओर। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द पायलट लुकिंग फॉरवर्ड टू, पायलट किसके लिए, किस चीज़ की मतलब वो कर रहा था, किस चीज़ की आस लगाए बैठा था, लुक फॉरवर्ड कर रहा था? तो यहाँ पे पहली चीज़ तो है टू मीट हिज फैमिली, अपनी फैमिली से मिलने के लिए। दूसरा टू स्पेंड हिज हॉलीडे, यानी कि बोथ 2 and 3, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे। अब जब
ब्लैक एरोप्लेन आपको पता है जैसे उड़ान भरता है तो बादलों में जब बादल होते हैं तो उनमें क्या हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। तो फिर बाद में वो कहाँ कांटेक्ट करता है, कौन से कंट्रोल स्टेशन पे कांटेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा पेरिस, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। तो ये लाइन कब कहा उसने, जो पायलट था, दे लुक्ड लाइक यानी कि वो लगने लगे कि ब्लैक माउंटेन्स, काले पर्वत जैसे, ठीक है, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने खड़े, अक्रॉस द स्काई। तो ये किसने कहा था, पायलट ने कहा था। कब कहा था, किसके लिए कहा था, व्हाट लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, तो क्या लगे ब्लैक माउंटेन की तरह। तो यहाँ पे स्टॉर्म क्लाउड हो जाएगा, ठीक है, तूफान के जो बादल थे, तूफानी बादल, ठीक है। वट रिस्क डिड द पायलट टेक, अब कौन सा रिस्क पायलट ने लिया, पायलट ने रिस्क कौन सा लिया, तो यहाँ पे फ्लाइंग हिज ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इंस्ट्रूमेंट हैड स्टॉप्ड वर्किंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट थे, यंत्र थे जो स्टॉप हो गए थे, बंद हो गए थे, काम करना बंद कर दिया था जिन्होंने ड्यूरिंग द स्टॉर्म, तूफान के दौरान। तो वहाँ पे रेडियो और कंपास दोनों थे। ये कंपास को बोलते हैं दिक् सूचक, जो दिशा को फाइंड करने का काम करती है, ठीक है। दिशा यानी कि नॉर्थ है कि साउथ है, ईस्ट है कि वेस्ट है, तो दिक् सूचक यंत्र बोलते हैं कंपास को। और रेडियो, दोनों ने, बोथ ऑफ देम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, व्हाट वाज द पायलट नॉट सॉरी अबाउट, पायलट को दुख नहीं था किसके लिए, किस बारे में, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका, रिस्किंग द लाइव्स ऑफ फेलो पैसेंजर्स और ड्राइविंग प्लेन इनटू द स्टॉर्म, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट, वाई डिडंट द पायलट टर्न द एरोप्लेन बैक टुवर्ड्स पेरिस। तो क्यों जो पायलट था उसने एरोप्लेन को वापस नहीं किया, जैसे ही वो स्टॉर्म में फंस गया था तो जैसे यहाँ की ओर जा रहा था अपनी फैमिली से मिलने के लिए, तो उसने, तो जो इंग्लैंड की ओर जा रहा था, तो उसने रास्ते में जब उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था तो वापस क्यों नहीं लौटा पेरिस की तरह यानी फ्रांस की तरफ। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वो अपनी फैमिली से मिलना चाहता था। इससे भी बड़ी चीज़ है, वो ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना चाहता था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ही डिड नॉट वांट टू मिस द ब्रेकफास्ट, ही डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहता था, टू मिस करना क्या, ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन दैट द पायलट वाज फ्लाइंग। एरोप्लेन का नाम जिसको पायलट क्या कर रहा था, उड़ा रहा था, जिसकी उड़ान मतलब भर रहा था, ठीक है, जिस प्लेन को उड़ा रहा था, तो उसका नाम क्या था, ओल्ड डेकोटा, ओल्ड डेकोटा आपको याद रखना है। ये कुछ क्वेश्चंस थे, 19 क्वेश्चंस थे ये, 23 और 24 नंबर का क्वेश्चन भी हमने इसमें इंक्लूड कर लिया था। तो आप ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो